अब दाना चक्रवात को लेकर बंगाल और ओडिशा में स्टेट गवर्नमेंट पहले ही अलर्ट मोड पर थी। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी लगातार कंट्रोल रूम में मौजूद रहे, पल पल की मॉनिटरिंग करते रहे कि क्या हालात हैं। ऑफिसर्स के साथ लगातार वो संवाद कर रहे थे, बात कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे। उसी तरह से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी कंट्रोल रूम में पहुंची थी और हालात पर नजर बनाए हुए थी। ओडिशा की अगर बात की जाए तो 288 रेस्क्यू टीमें इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, एक्टिव मोड में है, काम कर रही हैं। एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम को भी उतारा गया है, जो अब रेस्क्यू में जुटी हुई है और साथ ही साथ सड़कों को क्लियर किया जा रहा है। करीब 6 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों तक शिफ्ट किया गया था। स्कूल कॉलेज को बंद रखे गए थे, यहां तक कि दफ्तर भी बंद रखे गए थे। अब बंगाल के 8 जिलों पर भी दाना तूफान का असर था। यहां पर 155 स्कूलों में रिलीफ कैंप बनाए गए थे ताकि जिन लोगों को हटाया जा रहा, शिफ्ट किया जा सके और उनको यहां रखा जा सके। हम लोग इस वक्त है धामरा फिशिंग हार्बर पे, और फिशिंग हार्बर पे जैसे कि देखा जा रहा है कि मछुआरों को समुद्र में जाने के लिए मना कर दी गई है और इसीलिए यहाँ पर जितने भी ट्रॉलर है फिशिंग करने वाला, वो ट्रॉलर यहाँ पर बंद के रखा गया है। तो अनुमान कुछ ट्रॉलर का जो वाईफाई सिस्टम होता है, वो वाईफाई सिस्टम टूट गया है क्योंकि कल रात को तेज हवाएं चल रही थी और तेज हवा के वजह से ये टूटा हुआ है। लेकिन आज सुबह से फिलहाल स्थिति अभी काबू में है और स्थिति इस वक्त सामान्य के ओर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे कि मौसम विभाग का जानकारी है कि ये जो बारिश है और बारिश जितने भी टाइम आगे जाएगा और बारिश उतने भी बढ़ते जाएगा, इसीलिए मछुआरे जितने भी है उनको आज और कल दोनों दिन समुद्र में जाने से मना कर दी गई है। तूफान बहुत भयंकर हुआ था। हम उधर नाली में गया था ना, उधर बहुत तूफान हुआ। हम लोग का ये वाले छोटी सब तोड़ गया। अभी 1 घंटा पहले इधर आया, अभी सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो आपका बोट का कोई कुछ टूटा वूटा है? नहीं है, खाली वाले सूर्य टूटा है और कुछ नहीं टूटा। अब ओडिशा में एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, दमकल विभाग सब मिलकर राहत और बचाव का काम चला रहे हैं। रास्तों को क्लियर किया जा रहा है क्योंकि बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम इसलिए भी जरूरी है ताकि रिलीफ वर्क हो सके, गाड़ियां एक जगह से दूसरे जगह जा सके। सरकार का आदेश है कि जल्द से जल्द हालत को सामान्य किया जाए। हम लोग इस वक्त है दक्षिण धामरा पे, और दक्षिण धामरा पे जैसे कि देखा जा रहा है एनडीआरएफ के जो टीम है, वो टीम जितने भी पेड़ गिरे थे उस पेड़ को काटने का जो काम है वो काम एनडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है। जैसे कि ओडिशा में 20 एनडीआरएफ टीम को तैनात किया गया है कि जहां पर ये डिजास्टर हुआ है चक्रवाती तूफान दाना के कारण, वहां पर वो पहुंच जाए, और मौके पे पहुंच चुका है एनडीआरएफ की टीम। और रास्ते पे जितने भी पेड़ गिरे हुए थे उनको काट कर क्लियर करने के जो काम है वो काम एनडीआरएफ की तरफ से जारी है। और दाना तूफान का असर सिर्फ ओडिशा, बंगाल पर नहीं है बल्कि 7 राज्यों पर है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी राज्यों में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश की चेतावनी दी गई है और मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से उठा यह तूफान दाना किस तरह से धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। और बंगाल और साथ ही उड़ीसा के बाद अब ये धीरे धीरे आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों को, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ हो सकता है इसका थोड़ा असर बिहार के ऊपर भी देखने को मिले। हम लोग इस वक्त पहुंच गए हैं दक्षिण धामरा पे, और दक्षिण धामरा पे जैसे कि देखा जा रहा है कई सारे पेड़ यहाँ पर गिर गया है। ये एक गांव है दक्षिण धामरा, और यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है एक बड़ी सी पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है। सिर्फ यही पेड़ नहीं, इसके साथ साथ कई सारे और इसी इलाके में और भी पेड़ गिरा है। जैसे कि ये बड़ा पेड़ जैसे गिरा है तो इसके गिरने की वजह से यहाँ पर एक कच्चा घर था, कच्चा मकान, वो भी टूट गया है। हालांकि इस घर पे कोई था नहीं, इस घर पे कोई रहता नहीं था, इसीलिए एक एक्सीडेंट से बच गया। लेकिन इस दक्षिण धामरा पे कल रात को जब तबाही चल रहा था तब कई सारे पेड़ यहाँ पर गिर गया।